श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा चरितामृतम भाग 105। कोयला भई न राख। जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा। जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्ण। हे वज्रनाभ, प्रेम जिन कृमिक दशाओं को पार करता हुआ शुद्ध तत्व में प्रकट होता है, उस रहस्य को श्री राधा चरित के माध्यम से मैं तुम्हें बता रहा हूँ। शायद पूर्व में भी मैंने तुम्हें कहा हो, पर सुनो। स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव और महाभाव, और श्री राधा रानी उसी महाभाव की एक दिव्य प्रतिमा है। महर्षि शांडिल्य आज देहभान से परे हैं। उनके देह में शुद्ध सात्विक भावों का उदय हो रहा है, उनके नेत्र बह रहे हैं। हे वज्रनाभ, श्री राधा ज्वलंत अस्तित्व है, श्री राधा गति है, श्री राधा यति है, श्री राधा लय है, श्री राधा परम संगीत है, श्री राधा परम सौंदर्य है, श्री राधा एक रोमांचक अभिव्यंजना है, श्री राधा समस्त साहित्य की अधिष्ठात्री है, श्री राधा समस्त कलाओं की स्वामिनी है, श्री राधा पूर्णतम है, श्री राधा ब्रह्म की ऐलादिनी है, श्री राधा आनंद दायनी है। क्या क्या कहूँ हे वज्रनाभ कि श्री राधा क्या है। मैं तो इतना ही कहूँगा कि श्री राधा क्या नहीं है। ये कहते हुए महर्षि शांडिल्य के मुखमंडल में एक दिव्य तेज छा गया था। आइए महर्षि, बड़ी कृपा की आपने जो हमारे महल में पधारे। मैं आज बरसाने निकल आया था, फिर मन में विचार किया क्यों न वृषभान जी से भी मिल लिया जाए। साधु पुरुष हैं वो, तो ऐसा विचार करते हुए मैं वृषभान जी के महल में चला गया। सच है ये कि मेरे मन में लोभ था उन महाभाव स्वरूपा श्री राधा रानी के दर्शन करने का। आइए महर्षि, बड़ी कृपा की आपने जो हमारे घर पधारे। मुझे देखते ही वे द्वार पर आ गए थे और बड़े प्रेम से मेरे पांव में अपने सिर को रखकर प्रणाम किया था। वृषभान जी बस ऐसे ही आ गया, कोई विशेष कार्य नहीं था। मेरे सामने फल फूल दूध इत्यादि बड़े आदर के साथ कीर्ति रानी ने रख दिए थे। वृषभान जी हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे थे। आह, कितना सरल और साधु स्वभाव है। क्यों न हो श्री राधा रानी के पिता बनने का सौभाग्य ऐसे थोड़ा ही मिलता है। आप कुछ तो ग्रहण करें हमारे ऊपर, आपकी बड़ी कृपा होगी। मैंने दुग्ध लिया, दोनों दंपत्ति प्रसन्न थे मेरा सत्कार करके। कृष्ण कहाँ गए? बहुत धीमे सुर में कीर्ति रानी ने मुझसे ये प्रश्न किया था। आपको सब पता है महर्षि, बताइए ना। मेरा पुत्र श्रीदामा कह रहा था कि मथुरा छोड़ दिया नंद नंदन ने। हस्त प्रक्षालन करके महर्षि ने कीर्ति रानी को कहा, हाँ, मथुरा में अब जरासंध का शासन है। कृष्ण मथुरा को छोड़कर चले गए। महर्षि ने इतना ही कहा। पर महर्षि को गए कहाँ रह रहे हैं यदुवंशी? नंदनंदन ने अपना ठिकाना कहाँ बनाया है? वृषभान जी ने अधीर होकर पूछा। मेरे मित्र नंद कितने दुखी हैं, मुझसे उनकी दशा देखी नहीं जाती। भीतर से रोते रहते हैं, बाहर से मुस्कुराते हैं, और जब कृष्ण के बारे में पूछो तो कहते हैं वो खुश है ना, तो हम भी खुश हैं। वो जहाँ रहे खुश रहे, बस यही कहते हैं। वो
मैं उनके सामने ज़्यादा देर रुक नहीं सकता, क्योंकि फिर मेरा रोना शुरू हो जाता है। ओ विधाता, तूने ये कैसा दुख दे दिया। बृषभान जी, आपका कहना सत्य है। कृष्ण के प्रेम को भला कौन भुला सकता है। कृष्ण तो है ही ऐसे व्यक्तित्व की, सब उनसे प्रेम करते हैं, चराचर समस्त उनसे प्रेम करता है। द्वारिका जाकर रहे हैं, समस्त यदुवंशी उनके नायक हैं श्री कृष्ण। कीर्ति रानी ने आगे आकर ये और पूछा, द्वारिका है कहाँ? समुद्र के किनारे ये कृष्ण ने ही बसाया है, महर्षि ने उत्तर दिया। दूर है? कीर्ति रानी ने पूछा। हाँ देवी, दूर तो है, बहुत दूर है। महर्षि की बातें सुनकर अत्यंत पीड़ा हुई दोनों दंपति को। लंबी सांस ली वृषभान जी ने और कीर्ति रानी ने। फिर पूछा, महर्षि विवाह, क्या कृष्ण ने विवाह किया है? इस प्रश्न पर रुक गए महर्षि और दृष्टि उठाकर जब सामने देखा तो बताइए महर्षि, क्या मेरे प्राण धन ने विवाह किया? बताइए महर्षि, क्या मेरे प्रियतम की कोई दुल्हन? श्री राधा रानी आ गई थी महल में। ललिता सखी ने कह दिया था कि महर्षि साडिल को महल में जाते देखा है। ये सुनकर श्री राधा रानी आ गई। पर बात कृष्ण की चली तो प्रेमो अनुवाद में जड़वत हो गई थी। अब बात विवाह की जब पूछी गई तब महर्षि ने सामने देखा तो खड़ी है ऐलादिनी। श्री राधा, महर्षि चुप हो गए थे, पर श्री राधा ने आगे बढ़कर पूछा, आप मुझे बताइए, मेरे प्राण ने विवाह किया? हाँ, कर लिया ऐलादिनी के सामने। मैं झूठ कैसे बोलता। मानो वज्रपात हुआ वृषभान और कीर्ति रानी के ऊपर। महर्षि ने सोचा था मूर्छित हो जाएंगी श्री राधा, पर महर्षि उछल पड़ी थी श्री राधा रानी। क्या सच में मेरे प्रियतम ने विवाह कर लिया? ओ, मैं कितनी खुश हूँ। मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ। सच मेरे प्राण धन ने विवाह कर लिया। अब ठीक है, अब उनकी सेवा अच्छी होगी। जब थके हारे मेरे प्रियतम सैया में जाएंगे तब उनके चरण चापने वाली कोई तो चाहिए थी। हंसी श्री राधा रानी, खूब हंसी। अच्छा बताओ महर्षि, कैसी है मेरे प्रियतम की दुल्हन? अच्छा, उनका नाम क्या है? देखने में सुंदर है ना? मुझसे तो सुंदर होगी ही ना महर्षि। वे करुणा निधान है मेरे प्रियतम, सबको स्वीकार करते हैं। सुंदरता भी देखते कहाँ है? मुझे ही देख लो ना महर्षि, मैं सुंदर हूँ। अरे मेरे जैसी तो इस ब्रिज में अनेकन थी मेरे जैसी। फिर हंसी सी राधा। महर्षि क्षमा करना, मुझे ये अहंकार देने वाले भी वही मेरे प्रियतम ही हैं। मुझे बार बार राधे तू कितनी सुंदर है, राधे तुम्हारी जैसी सुंदरी कहीं नहीं। मैं भी आ गई उनकी बातों और मानने लगी अपने आप को सुंदरी। अच्छा छोड़ो मेरी बातों को, तो मुझे ये बताओ सुंदर है? अच्छा छोड़ो मेरी बातों को, मुझे ये बताओ सुंदर है? मेरे प्राण की दुल्हन सुंदर है, बताओ न महर्षि। महर्षि रो पड़े। श्री राधा का ये महाभाव देखकर महर्षि हिलकियों से रो पड़े थे। चलो अब ये राधा प्रसन्न है, बहुत प्रसन्न है। मैं सोचती थी कि उनकी सेवा कौन करता होगा। सेवक और सेवकाओं की सेवा में और पत्नी की सेवा में अंतर तो होता ही है। कितने थक जाते होंगे, उनके तो शत्रु भी बहुत हो गए हैं ना। चलो बहुत अच्छा हुआ, विवाह कर लिया मेरे प्रिय ने। श्री राधा रानी विलक्षण भाव से भर गई थी। राजकुमारी होगी ना? हाँ, किसी राजकुमारी से विवाह किया होगा। महर्षि बताओ ना। हाँ राजकुमारी है, महर्षि को कहना पड़ा। अट्टहास करने लगी श्री राधा रानी, मैं तो ग्वालिन वन में वास करने वाली जंगली असभ्य, फिर भी मुझसे इतना प्रेम किया उन्होंने। मैं तो उनसे कहती थी मुझ में ऐसा क्या है? तुम्हें तो स्वर्ग की सुंदर कन्याएं भी मिल जाएंगी, तुम्हें तो नागलोक की सुंदरी भी सहज प्राप्त हो जाएंगी,
कितना कहती थी मैं उन्हें, पर वो बार बार राधे तेरा मुख नित नवीन सो लागे, राधे तेरो मुख चंदा है और मैं चकोर हूँ, बोलती जा रही थी श्री राधा। श्री राधा की ये दशा देखकर वृषभानु जी और कीर्ति रानी रो रहे थे, रो रहे। रुक्मणी नाम है, विदर्भ की राजकुमारी है रुक्मणी। महर्षि शार्दुल ने बताया, ठीक किया, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, अब मुझे उनको लेकर कोई चिंता नहीं होगी। प्रसन्नता से भर गई श्री राधा। पर ये क्या, एकाएक फिर अश्रु बहने लगे थे अहिलादिनी के नेत्रों से। मैंने उन्हें बहुत कष्ट दिया, मेरे मान ने उन्हें बहुत कष्ट दिया। वे मेरे सामने कितना डरते थे, कातर बने रहते थे मेरे मान से, मेरी सखियों के सामने हाथ जोड़ते रहते थे, मेरी प्यारी को मना दो, मेरी प्यारी प्रसन्न हो जाए, उपाय बताओ। मेरे मनोहार में वे क्या क्या नहीं करते थे। मैंने अपने पांव भी दबाए उनसे, बस मेरी प्रसन्नता ही उनके लिए सब कुछ थी। इस गर्विता राधा में था ही क्या, न रूप न कोई गुण, बस था तो गर्व, केवल गर्व में रहती थी मैं। पर रुक्मणी तो अच्छी होंगी, सुंदर होंगी, गुणवान होंगी, मेरी तरह तो नहीं ही होंगी। अच्छा हुआ विवाह कर लिया मेरे प्रिय ने, अच्छा हुआ, बहुत ही अच्छा हुआ। ये कहते हुए श्री राधा रानी वहां से चली गई। कीर्ति रानी दौड़ पड़ी थी श्री राधा के पीछे, सखियों से संभाला था कीर्ति मैया को, पर श्री राधा अपने कुंज में जाकर बैठ गई शांत भाव से। आज इस भाव समुद्र में कोई तरंगे नहीं थी, कोई तरंगे नहीं थी। क्या कहोगे बजनाभ, ये प्रेम का महासागर है, डूबने वाला ही इसकी था पाता है, पर वो भी बता नहीं पाता, क्योंकि शब्दों की सीमा है और प्रेम असीम है। क्रम से आगे कथा फिर कहूँगा। जय राधा जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा, जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा।